जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान और आज हम बात करेंगे CIP के बारे में। CIP से मुराद क्लीनिंग इन प्लेस है और इस टर्म का इस्तेमाल तमाम ऐसी फूड इंडस्ट्रीज़ करती हैं जहां पर लिक्विड फूड्स की तैयारी हो और उसके बाद उसकी क्लीनिंग करने के लिए एक इनक्लोज्ड सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम से उसकी सफाई और हाइजीन को मेंटेन किया जाए, उसके लिए CIP की टर्म यूज़ होती है। तो क्योंकि मैं वेटनरी से रेलेवेंट हूँ तो मैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट CIP को डिस्क्राइब करता हूँ। मिल्किंग पार्लर में CIP से मुराद एक ऐसा ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है जो पाइपलाइंस, टैंक्स, क्लस्टर्स के अंदर उनकी क्लीनिंग को, उनकी सैनिटाइजेशन को इंश्योर करवाता है विदाउट डिसअसेंबलिंग दैम। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें हमें चिलर्स को, टैंक्स को, पाइपलाइंस को खोलने की, डिसअसेंबल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो जैसे ही ये इतना वास्ट पाइपलाइंस का सिस्टम कनेक्ट हुआ है तो उसी कनेक्शंस के साथ ही हम उस इनक्लोज्ड पाइपलाइंस के सिस्टम को, उसकी सफाई को हम इंश्योर करवा सकते हैं। तो डेट इज़ CIP क्लीनिंग इन प्लेस। अगर CIP के की कंपोनेंट्स की या उसके स्टेप्स की बात की जाए तो इसके 4 या 5 मेन कंपोनेंट्स हैं या स्टेप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्री रिंजिंग, जिसमें सिंपल वाटर की फ्लशिंग करवाई जाती है ताकि कोई भी लिक्विड जिसको प्रिपेयर किया गया या मिल्किंग पार्लर से रेलेवेंट अगर मिल्क है तो मिल्किंग के फ़ौरन बाद अगर मिल्क के रेजिड्यूज़ पाइप्स के अंदर रह गए हैं तो उसकी फ्लशिंग से वो जितने भी उसके रेमिनेंट्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे है क्लीनिंग विद अल्कलीन सॉल्यूशन, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन से उसकी क्लीनिंग। थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट रिंजिंग और फोर्थ नंबर पर सैनिटाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज़ फाइनल रिंजिंग। जो अल्कलाइन वाला स्टेप है उसी के अंदर हम एसिडिक सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत हो तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट अल्कलाइन, सेकंड एसिडिक, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम साइकिल्स के हिसाब से कि अगर हमने एक दफ़ा CIP अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कर लेंगे। तो ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर कि वो इसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं। चूँकि CIP का सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल पैनल है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इस कंट्रोल पैनल के 4 T's हैं जिसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। 4 T's में एक टाइम है, एक टेम्परेचर, एक टर्ब्यूलेंस और एक टाइट्रेशन है। तो कंट्रोल पैनल इन तमाम 4 T's को लेकर चलता है और यही उसकी वर्किंग के मेन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है टाइम। कोई भी सिंपल फ्लशिंग हो वाटर से या किसी सॉल्यूशन से तो वो कितनी देर तक होनी है। एक सिंपल रिंजिंग है या किसी स्पेसिफिक सॉल्यूशन की रिंजिंग है, वो उस कंट्रोल पैनल ने कितनी देर तक करवानी है, उस ऑटोमेटिक सिस्टम ने कितनी देर तक करवानी है, ये टाइम है। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर, किस स्टेप में या किस सॉल्यूशन में कितना टेम्परेचर रखना है सॉल्यूशन का, ये भी कंट्रोल पैनल मेंटेन कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंट या टर्ब्यूलेंसी फ़्लो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लीनियर फ़्लो होगा वो सिंपल पाइपलाइन से गुजर जाएगा, बट टर्ब्यूलेंट फ़्लो मिक्स होता हुआ जाता है, सराउंडिंग वॉल्स के साथ सबको टच करता जाता है ताकि कोई भी सोर्स, कोई भी एक रूट कॉज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए ना रह जाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ना रह जाएं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ना रह जाएं। तो ये टर्ब्यूलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक होमोजीनस फ्लो कॉज करता है। एंड द लास्ट वन इज़ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज़ बेसिकली कि यही कंट्रोल पैनल
डिसाइड कर रहा होता है कि अगर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन का स्टेप चल रहा है तो इसमें कितना बेस का सॉल्यूशन उसने ऑटो पंप करना है। सिंपल ऑटो डोजिंग पंप्स इसमें लगे होते हैं, तो वो सिंपल जितनी क्वांटिटी हमने स्टैंडर्डाइज की हुई होती है उसके लिए वो उतनी क्वांटिटी में एसिडिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन को वो पिक कर लेता है। तो ये तमाम 4 T's इसके कंट्रोल पैनल के लिए इम्पॉर्टेंट है और यही इसके मेन प्रिंसिपल हैं वर्क करने के। अब ये बात कर लेते हैं कि हम ये CIP प्रोसेस के अंदर अल्कलाइन या एसिडिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या इसके अंदर सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल होता है जिस तरह से मैंने पहले बताया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मिल्किंग पार्लर से रेलेवेंट अगर मैं बात करूं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली फ़ैट डिपॉजिट्स को। क्योंकि मिल्क स्पेशली अगर ऐसी ब्रीड्स का मिल्क है जो हाई फ़ैट प्रोड्यूसिंग है तो उनके फ़ैट डिपॉजिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उस चिकनाई को दूर करने के लिए पाइपलाइन से उन फ़ैट मॉलिक्यूल्स को, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए हम अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह एसिडिक सॉल्यूशन का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को, मिनरल्स को, स्पेशली जो मिल्क में मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से सैनिटाइजेशन क्यों की जाती है, सैनिटाइजेशन बेसिकली सिंपल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है जो कि जर्म्स को, माइक्रोब्स को, स्पोर्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं कि हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, सैनिटाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हम अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर कास्टिक सॉल्यूशन जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में हम नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, HCl ये यूज़ कर सकते हैं। और सैनिटाइजेशन या सैनिटाइजिंग एजेंट्स के अंदर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड, क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जी अगर मैं CIP के प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो इसका प्रोसीजर फर्म टू फर्म और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है और ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और इवन मैनेजमेंट के ऊपर कि उसको किन प्रोटोकॉल्स के साथ, किन स्टैंडर्ड्स के साथ सेट करते हैं। तो अगर मैं सिंपल इसकी प्रोसीजर की बात करूं तो जिस तरह फर्स्ट स्टेप है पोस्ट मिल्किंग रिंस का, तो वो सिंपल वाटर से रिंस करवाया जाता है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर रखा जाता है और उसको हम 5 मिनट की सर्कुलेशन देते हैं ताकि 5 मिनट वो सर्कुलेट हो के अच्छी तरह से जितने भी मिल्क के रेजिडूज़ हैं उनको अपने साथ मिलाकर पाइपलाइन से निकाल सके। और इसी तरह 2.5 मिनट का टाइम हम उसके ड्रेनेज का रखते हैं और 1 मिनट का टाइम हम एयर ड्राइंग का रखते हैं। एयर ड्राइंग इसीलिए कि उसके अंदर से जो भी मॉइस्चर हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब ड्राई हो सके, रिमूव हो सके और उनका कांटेक्ट आने वाले सॉल्यूशन के साथ ना हो। सेकंड स्टेप जो कि हमारा मेन स्टेप है, उसके अंदर हम अल्कली का या एसिड का इस्तेमाल करते हैं और ये इसके अंदर जो वाटर का टेम्परेचर या सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और इसमें हम सर्कुलेशन का टाइम 10 मिनट देते हैं और बाकी इसमें भी इसी तरह से। स्टेप है हमारा सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन किसी भी जर्मिसिडल कंपाउंड से या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से हम करते हैं और ये इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और इसमें भी जो सर्कुलेशन का टाइम है वो 5 मिनट रखा जाता है और ड्रेनेज और एयर ड्राइंग सेम वैसे ही 2.5 मिनट ड्रेनेज एंड 1 मिनट फॉर एयर ड्राइंग एंड द लास्ट स्टेप इज़ फाइनल रिंजिंग। तो ये फाइनल रिंजिंग फिर दोबारा से हम सिंपल वाटर से करवाते हैं और इसका टेम्परेचर दोबारा से हम रूम टेम्परेचर ही रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 to 35 तक भी आप लेके जा सकते हैं इसको। अगेन ये डिपेंड करता है। इसकी भी सर्कुलेशन हम सिंपल 5 मिनट की देके और उसके बाद फिर ड्रेनेज 2.5 मिनट और एयर ड्राइंग 1 मिनट।
इस तरह से हमारा ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाता है। जी, तो ये CIP से मुतल्लिक था, मिल्किंग पार्लर में जो CIP की जाती है। उम्मीद है मैं इसको एक्सप्लेन करने में किसी हद तक कामयाब हुआऊँगा। जज़ाकल्लाह।